हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है, किस तरीके से ऑकर होता है और क्या क्या डिस्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से, वो मैंने आपको समझाया था। उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स ह्यूमन बीइंग को फेस करनी पड़ती है, ये हमने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। फिर हमने देखा था अर्थक्वेक। अर्थक्वेक किस तरीके से ऑकर होता है वो मैंने आपको समझाया था। देन हमने पढ़ा था सुनामी के बारे में। सुनामी क्या होती है, किस तरीके से आती है, उसकी वेव्स लेंथ कितनी होती है, क्या फोर्स पे चलती है वो मैंने आपको समझाया था। फिर हमने देखा था वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में कि वॉल्केनिक इरप्शन एक्चुअली होता क्या है। वॉल्केनिक इरप्शन कब होता है, ज्वालामुखी कब फटता है, जब अर्थ सरफेस के नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, वहाँ के जो पत्थर होते हैं वो पिघल जाते हैं और गैस फॉर्म क्रिएट होता है। तब वहाँ का टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से बाहर आता है, तो जिसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर हमने देखा था फ्लड। फ्लड किस तरीके से आता है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने की वजह से फ्लड आने के चांसेस होते हैं। फेमाइन, ये मैंने आपको समझाया था कि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, बारिश कम होती है, तब होता है फेमाइन। यूपी, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, ये सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे फेमाइन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, बारिश जब कम होती है तब। फिर हमने पढ़ा था फॉरेस्ट फायर के बारे में। फॉरेस्ट फायर के बारे में मैंने आपको बताया था। फॉरेस्ट फायर के कॉजेज़ मैंने आपको बताए थे, एनवायरमेंटल एंड द सेकेंड वन इज़ ह्यूमन रिलेटेड। एनवायरमेंटल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, विच आर बियॉन्ड कंट्रोल, एंड द सेकेंड वन इज़ मैन मेड। ह्यूमन रिलेटेड जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारी वजह से क्रिएट होती है प्रॉब्लम्स, वो। तो ये टॉपिक्स हमने देखे थे। फिर हमने स्टार्ट किया था लैंडस्लाइड के बारे में। मैंने आपको समझाया था लैंडस्लाइड कैसे होता है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है तब लैंडस्लाइड होता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा गीली होने लगती है, तो वो अपनी जगह से अपनी पकड़ छोड़ देती है, तो वो खिसकती है नीचे की तरफ, तब लैंडस्लाइड होने के चांसेस होते हैं, या फिर तब लैंडस्लाइड होता है। तो हमने उसके टाइप स्टार्ट किए थे, टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड। 4 मैं आपको बता चुका हूँ, अब आगे के 2 और हम इस वीडियो में देखते हैं। टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड: lateral spreading and debris flow. Lateral spreading occurs when the soil mass spread laterally, and this spreading comes with tensional cracks in the soil mass. मीन्स जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बेडरॉक जो दिखा है यहाँ पे नीचे की साइड जो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, जब मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है तो वो अपनी पकड़ छोड़ती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो डिफरेंट लेयर्स होते हैं, वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाते हैं और वो धीरे धीरे खिसकने लगते हैं, अपनी जगह छोड़ने लगते हैं। सॉफ्ट क्ले विथ वाटर बेरिंग सिल्ट एंड सैंड लेयर्स। मीन्स जो एकदम गीली मिट्टी होती है, एकदम सॉफ्ट मिट्टी होती है, वो क्या होती है, उसमें पानी जमा होने लगता है, और पानी जैसे जैसे जमा होने लगता है वैसे वैसे वो अपनी पकड़ छोड़ती है और अपनी जगह छोड़ती है, और इसमें छोटे छोटे क्रैक्स आने लगते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अलग अलग क्रैक्स हैं, और अलग अलग मिट्टी के जो ढेर होते हैं वो अलग अलग तरीके से स्प्रेड होने लगते हैं। तो ये क्या है हमारा लेटरल स्प्रेडिंग। सेकंड इज डेब्रिस फ्लो। डेब्रिस स्लोप मूवमेंट ऑफ कोलैप्स अनकंसोलिडेटेड मटेरियल टिपिकली अलोंग अ स्ट्रीम चैनल। मीन्स जो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर से किसी मिट्टी के ऊपर अगर कुछ चीज़ गिरती है तो मिट्टी क्या होती है, बहने लगती है, बहुत तेज़ी से बहने लगती है नीचे की तरफ, फ्लो होने लगती है, पानी के साथ साथ जो होती है वो फ्लो होके बहती हुई चली जाती है। और इस तरीके से अगर मिट्टी गीली होने लगेगी, बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करेगी, तो वो लैंड क्या है, वो स्लाइड करता जाएगा नीचे, धीरे धीरे खिसकता जाएगा, वो पार्ट है वो नीचे खिसकता चला जाएगा। टिपिकली अलोंग अ स्ट्रीम चैनल। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो
स्लोप बने हुए हैं, माउंटेन टाइप्स जो बने हुए हैं, इसके बीच में जो स्ट्रीम चैनल बनी हुई है उसके थ्रू क्या होता है, सारी मिट्टी ढह के नीचे आने लगती है। अनकॉन्सोलिडेट का मतलब क्या है यहाँ पे, लूज, और कोलैप्स का मतलब क्या है यहाँ पे, अ नेचुरल इवेंट कॉज्ड बाय समथिंग सडनली फॉलिंग डाउन। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेशर्स, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से अगर किसी के ऊपर कोई चीज़ गिरती है तो वो क्या होता है, बहने लगता है। अब पानी अगर मिट्टी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर से गिरेगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक साथ गिरेगा तो वो क्या होगा, ढीली होने लगेगी, बहुत ज़्यादा नमी उसमें आ जाएगी, गीली होने लगेगी, तो जिसकी वजह से क्या है, वो नीचे की तरफ खिसकने लगेगी। तो ये थे हमारे लास्ट के 2 टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड्स। कौन से देखे हमने, लेटरल और डेब्रिस फ्लो। तो ये 6 टाइप्स मैंने आपको बताए हैं। ये 6 टाइप्स वापस से एक बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और लैंडस्लाइड जो है वो अच्छे से समझिए कि लैंडस्लाइड एक्चुअली क्या होता है और किस तरीके से होता है। आगे का जो टॉपिक है हम वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक इसको आप देखिए और समझिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।